So, natural eyesight without medicine, lenses and surgery. सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जानना जरूरी है कि क्या है पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? आपको क्या लगता है? महेश सर, गीता मैम, मयूर, इज इट पॉसिबल? आज तक हमने देखा है, सुना है कि रेगुलर चश्मा हम पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आईसाइट का जो प्रॉब्लम है चश्मा निकल जाएगा करके बताया जाता है, लेकिन रियलिटी में तो नंबर बढ़ते ही गया है. सो व्हाट यू कैन थिंक, इज इट पॉसिबल टू गेट नेचुरल आईसाइट? Yes, think so. ओके, होप है, आ सकता है. गीता मैम, if possible, agar if you are switching on your camera, that will be best for me, so that instead of talking with walls, I can directly talk with all of you. Yeah. So let us check it, is it possible or not. आज का सेशन उसी के लिए है, and this session will go in 30 minutes. Okay, इन रेगुलर सेशन. मैं आपको आगे जाने से पहले मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. दिस इज आई एम मी, डॉक्टर मोहन पाखरे. इन 1996 आई वाज हैविंग स्पेक्स इन माय कॉलेज टाइम. दिस इज माय स्टडी रूम इन माय कॉलेज room, right, hostel. This is 1997. And the same college last year, this is my college campus with my project friends and our lab assistants in 1999, and this was one of my magic show, 100th magic show in my college, and I am performing there without any specs, right? So from 1996 to 1999 journey, in this 3 years journey, I got natural eyesight, and that natural eyesight I got it in hardly 45 to 60 days. तो देख लेते हैं ये जर्नी कैसा है, क्या है, आगे जाके हम देखेंगे. सो आज के वेबिनार में 2 सेशंस रहेंगे. पार्ट ए, इट विल बी हार्डली 30 मिनट्स का पार्ट. इसमें हम देखेंगे कि आइज का एग्जैक्टली फंक्शनिंग कैसे होता है, विजन डिसऑर्डर कैसे होता है, हाउ वी कैन गो फॉर दिस, करेक्टिव लेंसेज का एग्जैक्ट ट्रूथ क्या है जो हमने सुना है, और रियलिटी क्या है, और उसका हमारे लाइफ में इम्पैक्ट क्या हो रहा है. इन पार्ट बी, हार्डली इट विल गो विथ 20 मिनट्स. इन नेचुरल आईसाइट का वर्कशॉप, व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ इट विल वर्क, और जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड. आपको कुछ भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, वी कैन शेयर योर क्वेरीज, राइट. अभी हम आगे आगे प्रोसेस में चले जाता है. अगर आपको इन बिटवीन अगर कुछ क्वेरीज है तो यू कैन चैट, और यू कैन डायरेक्टली आस्क ऑल्सो, दैट इज नॉट एन क्वेरी और क्वेश्चन. अदरवाइज यू कैन, इफ इट इज पॉसिबल, you can hold it, note down and keep it with you, and at the end of session already we have planned one question answer sessions. उसमें हम उसका queries हम solve कर सकते हैं. These are some of the snaps जो हमने आज तक प्रैक्टिकली ऑफलाइन में कोर्सेज लिए थे, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट में लिए थे, राइट. वी हैव वर्कशॉप्स इन मुंबई, वी हैव वर्कशॉप्स एट पुणे, गोवा. So these are some of the workshops. This was one of the special session for VIPs and celebrities जो मुलुंड में हो गया था, and more than 45 celebrities and VIPs, most of the company directors, presidents, CEOs, and some celebrities from spiritual level, some of the from film industries, like that. ये पूरा माहौल है, right. This is also the same screenshot. Here you can see that one of my friend, he is Mr. India. Last 15 years he is Mr. India.
right? This was one of the workshops we had conducted at Andheri. And there are some screenshots live also that I'll discuss you later. Okay? जो हमारे 16 दिसंबर दिस मंथ हमने और एक वर्कशॉप क्रिएट किया था जो ऑनलाइन था. दैट वाज फर्स्ट ऑनलाइन वर्कशॉप वी हैड फॉर टेस्टिंग पर्पज एंड वी गॉट ऑसम रिजल्ट्स फ्रॉम दैट. ओके, सो लेट अस गो विद दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम. आर योर ग्लासेस एक्चुअली हर्टिंग योर आईज? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. क्या सच में हमारे जो ग्लासेस है या लेंसेस हैं जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं हमें हर्ट कर रहे हैं, हमारे आईज को हर्ट कर रहे हैं? व्हाट इज योर आंसर? आपको क्या लगता है? यस, नो, मे बी? मे बी, क्योंकि जो नंबर्स यहाँ पे बढ़ते जा रहा है दैट मीन्स हमारे आईज को हर्ट हो रहा है. एक इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज कि आज तक कहीं भी स्पेक्स के लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस नहीं मिला है, राइट? ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी. एंड फॉर दैट पर्पज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मशीन्स के साथ भी चेक किया जाता है आपका नंबर एंड आफ्टर दैट फिजिकल लेंसेज डाल के भी क्रॉस वेरीफाई किया जाता है. एंड wherever you are going, that result will vary. Result will not be the same one, right? So for that purpose, ये जो prescriptions का exact formula है आज तक कोई नहीं दे पाया. Second thing मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, this gentleman, Dr. Williams Bates. आप अगर इनका नाम भी डालोगे गूगल में सर्च करोगे तो इनके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा. ही इज द वन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड विजन थेरेपी ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इनका कहना है कि अवॉइड आई ग्लासेस, अवॉइड सर्जरीज एंड अवॉइड ड्रग्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज योर आई साइट, बिकॉज आई ग्लासेस, सर्जरी एंड ड्रग्स कॉज एंड इंक्रीज द आई मसल टेंशन, your mental strain, abnormal eye shape, unclear vision, cataract and all other eye problems. So मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, this is one of the authority is saying कि ये अवॉइड करना बहुत जरूरी है and that's why I am suggesting all of you to minimize the use of eyeglasses. राइट? हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आई का फंक्शनिंग कैसे होता है. आई का फंक्शनिंग में यहाँ पे हमारा ये नेचुरल आई दिख रहा है, राइट? देयर आर सम व्हाइट स्पेस, देन सम ग्रे स्पेस इज देयर एंड इनसाइड दिस वन ब्लैक स्पेस इज देयर, राइट? ये जो ब्लैक स्पेस है उसको हम प्यूपिल कहते हैं, जिसका साइज मिनिमाइज मैक्सिमाइज होके रेज को अंदर लेने का काम कर लेता है, राइट? एंड उसके बाजू में जो है दैट इज एक्चुअल लेंस है जो ग्रे में दिख रही है आउटसाइड में, लेकिन बैक ऑफ दैट ग्रे देयर इज एक्चुअल लेंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट? इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस सर. ओके. अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन साइड पे चला गया है तो जहां पे है वहां पे खाली क्लिक करो स्लाइड के ऊपर, आपको इमीडिएटली वो सेंटर पे दिखेगा, राइट? एंड यहाँ पे एग्जैक्टली काम कैसे होता है, तो रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस प्यूपिल एंटरिंग टू द लेंस और लेंस से यहाँ पीछे का वॉल पे चला जाता है, राइट? एंड दैट वे यहाँ एट सम पॉइंट देयर इज अ फोकल पॉइंट. ये फोकल पॉइंट यहाँ पे एक ऑप्टिकल डिस्क है, ओके? एंड वो डिस्क के यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. वहां पे जब इमेज आ जाती है तो वो इमेज हमें उल्टी दिखती है, जो ब्रेन को प्रोसेस करने के बाद हमें क्लियर पिक्चर दिखाई देता है, राइट?
तो लेट अस सी कि एग्जैक्टली विजन डिसऑर्डर क्या होता है, बिकॉज इससे ज्यादा हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से रेज अंदर आ रहा है प्यूपिल से, लेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और उसका प्रॉपर इमेज हमारे वॉल पे जा रहा है जहाँ से ब्रेन को प्रोसेसिंग होता है। हमारे लिए इतना ही देखना है, इससे ज्यादा अगर देखना है तो वी हैव टू गो फॉर बायोलॉजी सेक्शन। उसके अंदर हमें ज्यादा डीप में काम नहीं करना है, वी शुड नॉट गो फॉर दैट, राइट। सो आगे हम देखते हैं कि विजन डिसऑर्डर क्या होता है। विजन डिसऑर्डर तभी होता है जब इसका फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता है। इसका मतलब जो रेज आ रहा है लेंस के ऊपर जा रहा है, लेंस से जो इमेज का फोकल पॉइंट क्रिएट हो रहा है वो अगर ये वॉल के ऊपर अगर नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर नहीं हो रहा है, देन एंड देन ओनली विल बी हैविंग विजन डिसऑर्डर। ओके, तो विजन डिसऑर्डर में फर्स्ट पार्ट आता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में क्या होता है एग्जैक्टली? रेज आते हैं लेंस के ऊपर और लेंस से एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे फोकस हो रहा है, राइट। एंड दिस पॉइंट इज नॉट एग्जैक्टली दिस वॉल। ये जो रेटिना का वॉल है जहां पे हमें फोकस आना चाहिए था एट दिस पॉइंट, लेकिन वो नहीं आ रहा है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, यहां जो इमेज आ रही है दैट इमेज शुड कम टू दिस पॉइंट एंड इफ इट इज नॉट कमिंग देन देयर विल बी ब्लर पिक्चर। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक एक्स्ट्रा लेंस डाल रहे हैं। एक एक्स्ट्रा लेंस डाल दिया तो क्या होगा, जो रेज आएंगे वो ये लेंस से आ जाएंगे, वो थोड़े से मिनिमाइज मैक्सिमाइज करेंगे, करेक्शंस करके अपने आईज के जो लेंस है उसी के ऊपर आके ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली हमें नेचुरल जैसा यहाँ पे ये पॉइंट पे आ जाएगा, राइट। एंड फॉर दैट पर्पज हमें क्या करना रहता है, हर बार ये लेंस को एक्सटर्नल एक लेंस जो हमने कनेक्ट लगाया है जिसको हम स्पेक्स कहते हैं या लेंसेस कहते हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं। सो दिस इज नियर साइटेडनेस। तो सेम थिंग इज देयर फॉर फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में क्या हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ ये पॉइंट से बाहर जा रहा है, मतलब फोकल पॉइंट इज आउट ऑफ द रीजन। अभी आउट ऑफ रीजन जा रहा है तो उसको मिनिमाइज करके यहां तक लाना पड़ेगा, ये पॉइंट पे लाना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पज वंस अगेन यू हैव टू यूज दिस लेंस, राइट। ये लेंस यहाँ पे आ गई तो ऑटोमेटिकली ये लेंस से आपको क्या होगा, दिस टाइप ऑफ पिक्चर यू विल गेट इट। इसलिए हमें दूसरा एक कॉन्केव लेंस रहता है, एक कॉन्वेक्स रहता है, राइट। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में एक नियर साइटेड के लिए यूज किया जाता है, एक फार साइटेड के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पार्ट जो आता है इसमें क्या होता है, जो हमारा लेंस है वो लेंस प्रॉपर शेप में नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी मल्टीपल फोकल पॉइंट्स। एंड मल्टीपल फोकल पॉइंट्स होने की वजह से वंस अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, यू विल नॉट गेट क्लियर पिक्चर। एक ही टाइम पे 2-3 ऐसे मल्टीपल पिक्चर्स दिखेंगे और वो भी शैडोज में दिखेंगे, यू विल गेट सम शैडोज इन द पिक्चर्स। एंड लास्ट पार्ट इज एजिंग विजन। अगर हम 40s के बाद अगर हमें विजन का प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट विल बी लाइक दिस। उसमें भी हमारा जो पॉइंट बन रहा है, फोकल पॉइंट बन रहा है, वो हमारे पूरे एरियाज के बाहर जा रहा है, उसको हमें मिनिमाइज करके ये पॉइंट पे लाना बहुत जरूरी है, राइट। अभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ करते समय जो करेक्टिव लेंसेस है या हम स्पेक्स यूज कर रहे हैं, तो सच में उसका यूज करने के बाद प्रॉब्लम क्या होगा, क्या हो सकता है। सो द सी इन दिस स्क्रीन यू कैन सी, ये छोटा सा जो मैंने लेंस दिखाया है, मान लो कि दिस इज वन ऑफ द लेंस, ओके। ब्लू वाला ओरिजिनल लेंस है। तो ये लेंस में क्या लेंस ने सॉरी मान लो कि ये अपना आईज का ओरिजिनल लेंस है, ओके। जो ब्लू वाला जो है दैट इज आईज ओरिजिनल लेंस। और ये ओरिजिनल लेंस का हमारा एक्सपेंशन इतना हो रहा है
फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये सिचुएशन में हमारा रेगुलर फंक्शनिंग चल रहा है, ओके। लेकिन जब भी हम कोई लेंस बीच में डालते हैं, जब भी कोई लेंस हम बीच में डालते हैं, एक्सटर्नल लेंस और एक्सटर्नल स्पेक्स, तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कम होते जाता है। जहां ओरिजिनल था उससे थोड़ा सा कम हो गया, एंड नोबडी इज गिविंग 100%, तो ये स्लोली 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 और भी कम होते जाता है, और भी कम होते जाता है, और भी कम होते जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो लेंस है, ये लेंस का साइज, एक्सटर्नल लेंस का साइज हमारा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। व्हाट इज एग्जैक्टली इट मीन्स कि ये जो एक्सटर्नल लेंस जो दिया है, मतलब हमारा जो स्पेक्स है या हम जो लेंस यूज कर रहे हैं, उसका नंबर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। बिकॉज ये जो लेंस ओरिजिनली यहां से यहां तक काम करती थी, वो स्लोली 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 उसने काम करना कम कर दिया, कम हो गया, और ये जैसे जैसे काम उसका कम हो जाएगा, वैसे वैसे इसका साइज बढ़ते जाएगा। और इसी को हम कहते हैं, ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन। एक लेमन को समझ में आना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने बताया है कि चश्मा का नंबर क्यों बढ़ते जाता है। अभी अगर इसको हमें ये लेंस को 100% यूज करने के लिए अगर यूज करना है, उसको काम पे लगवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डेली इसका एक्सपांशन और यहां तक होना जरूरी है, कंप्रेशन यहां तक होना जरूरी है। तो एक्सपांशन और कंप्रेशन ये दोनों चीजें अगर उसके डेली बेसिस पे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली योर लेंस विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। उसके जो साइड के जो मसल्स है यहाँ के, ये मसल्स काम करना चालू करेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये लेंस जो है स्लोली 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 छोटे होते जाएगा, और एक दिन में ये स्लाइड यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, राइट? यहाँ से गायब हो जाएगा। सो दिस इज द थियरी, एंड वो थियरी की वजह से हम आज यहाँ पे आए हैं, देख रहे हैं। देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस यू कैन सी कि चश्मा का नंबर नील हो सकता है। यहाँ पे दिखा है बहुत सारे कॉमन आईसाइट प्रॉब्लम्स है, द बेट्स मेथड फॉर बेटर आईसाइट विदाउट ग्लासेस है, ट्रेनिंग फॉर विजुअल एक्यूटी दिया है, एंड इसमें सो मेनी थिंग्स यू कैन वेरी वेल सी फ्रॉम द जर्नल ऑफ अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन, जो वर्ल्ड वाइड अथॉरिटीज है। ऐसे सब जर्नल के रेफरेंसेस यहाँ पे आपको दिखा देंगे। एक रिसर्च के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। व्हाट इज दैट रिसर्च? यहाँ रिसर्च ये है, अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन का, सिम्टम्स वेयर टोटली एलिमिनेटेड इन 53% ऑफ द पेशेंट, reduced in 43%, and remained the same in only 4%. जो उन्होंने विजन थेरेपी एंड अदर सब अल्टरनेट थेरेपीज के ऊपर जब काम किया था चश्मा का नंबर रिड्यूस करने के लिए, तो उसमें उनको जो रिजल्ट मिला है, दिस इज द रिजल्ट। टोटली एलिमिनेटेड 53%, reduced 43%, मतलब 96% ओवरऑल सक्सेस रेट आया है, राइट? And there is an impressive and increasing body of evidence attested to the trainability of accommodative function. ये सब कुछ पॉसिबल हो गया है 96% पेशेंट्स के लिए, एंड बेस्ड ऑन दैट आज हम भी आपको वही सिखाने जा रहे हैं। दैट द सेम इंफॉर्मेशन आई एम रेडी टू ट्रेन यू। ओनली थिंग कि आर यू विलिंग टू एक्सपीरियंस द नेचुरल आईसाइट? मैटर होता है आपका विलिंगनेस होना। मैंने मेरी आईसाइट क्लियर कर दिए है 20 इयर्स बिफोर, आज 22 इयर्स हो गए, राइट? सिंस 1999 आई एम नॉट यूजिंग स्पेक्स, और आज भी मेरी आईसाइट 100% नेचुरल है। कोई नजदीक वाला चीज हो, कोई दूर वाला चीज हो, कोई भी छोटा लेटर्स हो, बड़ा लेटर्स हो,
banners हो, boards हो, everything I am able to read it, and this is the great thing I am enjoying. You can also enjoy the same thing. So I am ready to train you. Are you willing to experience the eyesight? क्या Yes. आपका Yes, sir. एक्सलेंट एक्सलेंट. तो देख लो, यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो. देयर विल बी वन डे वर्कशॉप. जैसे अभी हमने 16 दिसंबर को किया था. वन डे वर्कशॉप में 4 घंटे का वर्कशॉप रहेगा. इन दिस 4 hours वर्कशॉप विल ट्रेन यू ऑल एक्सरसाइजेस, और आपसे वो 100% वहां पे करके लिया जाएगा. राइट. आफ्टर दैट ये जो वर्कशॉप है, पहले तो अभी ज्वाइन करना है. देन यू हैव टू चेक योर आई साइट एंड गिव मी द रिपोर्ट फॉर ट्रैकिंग पर्पज, सो दैट आई कैन सपोर्ट यू टू गेट द बेस्ट आउटकम. आपका अटेंड द वर्कशॉप. जो अभी हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप है, दैट इज 2 जनवरी, राइट, 2022 का फर्स्ट वर्कशॉप है. वर्कशॉप में आपको जो भी चीजें बताई जाएगी, जो भी प्रैक्टिस करके लिए जाएगा, वो सभी एक्सरसाइज का आपको नेक्स्ट 7 डेज में प्रैक्टिस करना है. एंड आफ्टर दैट एक्चुअल आपका वीकली रूटीन चालू हो जाएगा बेस्ड ऑन योर आई साइट. ओके. आपका जो मैंने यहाँ पे प्रीवियस सेशन में बताया था कि आपका नियर साइटेडनेस है, फोर साइटेडनेस है, या एस्टिग्मेटिज्म है, या एजिंग विजन है. बेस्ड ऑन दैट यू विल बी गेटिंग वीकली रूटीन, और वो वीकली रूटीन हमें फॉलो करना है फॉर 1 वीक. ओके. आफ्टर दैट यू विल गेट नेक्स्ट वीक रूटीन, देन नेक्स्ट वीक रूटीन, देन नेक्स्ट 1 वीक रूटीन, लाइक दैट. ये पूरा चलेगा 3 महीने के लिए. राइट. 90 डेज का सेशन रहेगा. 90 डेज में आपको हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा. एंड एवरी वीक यू हैव टू रिपोर्ट योर वीकली एक्शन, और आपको एक रिजल्ट भी मिलेगा ऑटोमेटिकली. देयर इज अ एक्सरसाइज, अंपायर नाम का एक एक्सरसाइज है कि जो आपको एवरीडे रिजल्ट बताएगा कि आज आपका क्या स्टेटस है. राइट. सो बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने सच में एक्सरसाइज करके रिजल्ट दे दिया है या ऐसे ही लिखा है. राइट. इफ यू आर डूइंग द रूटीन, 100% यू विल गेट सम चेंजेस इन दैट रिजल्ट. ओके. एंड वेन्यू जो है 2 जनवरी का, इट्स ऑनलाइन. 3 PM to 7 PM इज द शेड्यूल. ओके. दीज आर द स्नैप्स जो हमारे ऑनलाइन हो गए थे सेशन जूम पे, जो 19th दिसंबर में जो हो गया था. राइट. एंड अभी पार्ट आता है एनर्जी एक्सचेंज. उसके लिए चार्जेस कितने हैं. सो 1 डे वर्कशॉप, 7 डेज प्रैक्टिस एंड 90 डेज सपोर्ट. पूरा आपको 100 डेज का सपोर्ट है. एंड दिस विल बी इन व्हाट्सएप ग्रुप. टोटल एनर्जी एक्सचेंज इज 2499 if you are joining till 2 जनवरी. अगर 30 दिसंबर तक अगर हम ज्वाइन करते हैं, then it will be 1899, and if you are taking your admissions today, then it will be 1499. This will be the फाइनल कॉस्ट ऑफ 1499. हमारे ऑफलाइन के सेशन 5,500 7,500 से भी हो गए हैं आज तक. एंड सिंस इट इज ऑनलाइन, वेन्यू चार्जेस नहीं है, सो यू आर गेटिंग दिस स्पेशल डिस्काउंट. पेमेंट का मेथड वेरी सिंपल है. यू कैन यूज आइदर जीपे और पेटीएम. ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैविंग दैट, सो वी आर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बैंक ट्रांसफर और इंस्टामोजो इफ यू वांट, or Razorpay if you want, that also links are available. But GPay and Paytm is a very easy mode, and almost everyone is having that, so we are preferring GPay and Paytm. So 9769445589 is our GPay and Paytm number. You can use this number and reserve your seat.
Now, if you have any questions, queries, you can ask me. Mahesh sir, Sakshi ma'am. Hello. No, sir, no queries. Okay. Mahesh sir, if you have any queries, questions, you can ask me. Any question, any query, most welcome. Regarding eyesight, regarding specs. Hello. Yes sir. हा आतापर्यंत किती लोकांनी क्लिअर झाले त्यांचे रिझन? आतापर्यंत एक्झॅक्टली असं काही सांगता येत नाही किती लोकांचे झालेत, पण जवळजवळ 3 पर्यंतचे नंबर आमचे आतापर्यंत क्लिअर झालेले रिझल्ट आहेत. 4, 4.5चे रिझल्ट आमचे अगदी 1 पर्यंत, हाफ पर्यंत आलेले असे रिझल्ट आहेत. माझा 1.75 होता, तो नीलवरती आहे. It completely depends upon your commitment of 90 days. डेली का 30 मिनट्स कमिटमेंट है. If you are giving 30 minutes commitment, 100% you will get the result. Not up to 30 days or 90 days. Even you can see the results within 15 to 30 days of itself. Any other query? No, sir, no, sir. Mahesh sir, do you have any other queries? नो नो. Okay, thank you very much for joining this orientation program.